दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे 35 हॉर्स पावर श्रेणी के ट्रैक्टर की। कौन सा ट्रैक्टर डीजल कम खाता है या ज़्यादा खाता है। एसएफसी क्या होती है दोस्तों? जब बुधनी में ट्रैक्टर को टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पे 1 घंटा लगातार 2 घंटे को फुल लोड डालकर ट्रैक्टर को चलाया जाता है। उसके पीटीओ पे लोड डाला जाता है हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ। तो जब वो लोड डालते हैं तो सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर डीजल तभी खाता है, उसके अंदर चेक किया जाता है और वो होता है दोस्तों किलोग्राम पर किलोवाट आवर में, ग्राम में होती है वो एसएफसी। क्योंकि अगर यहाँ वो इसलिए ग्राम में होती है कि अगर आपने कहीं डीजल की डेंसिटी कम है या ज़्यादा है लेकिन वजन तो बराबर रहेगा ना, तो एक सही नाप ग्राम के अंदर होता है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे टेस्ट की जाती है। और एसएफसी से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं तो इस पे पूरी तरह से पहले बात कर लेते हैं। एसएफसी से आप निकाल सकते हैं कि 1 एचपी को पैदा करने के लिए कितना डीजल मिलीलीटर में तेल खाएगा और 1 किलोवाट को पैदा करने के लिए कितने मिलीलीटर डीजल खाएगा और 1 घंटा चलाने पे कितना डीजल खा जाता है। तो इस पूरे बात करेंगे 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर के 15 ट्रैक्टरों की। 1 बाई 1 नंबर 1 पे कौन सा आता है आपको पता चलेगा। एक बहुत अजीब सा ट्रैक्टर निकल के आएगा। जब मैं डाटा बना रहा था तो मेरे को भी नहीं पता था, सीधी सी बात है। तो पहले मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम गुरदीप सिंह है और मैंने लगातार 23 साल ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर काम किया है। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई तो मैं खेत में काम कर रहा था बचपन में ही से लेके जवानी तक खेत में काम करते करते 10वीं की 3rd डिवीज़न में रेस, 12वीं निकली, फिर बीटेक के लिए बहुत मेहनत की, एडमिशन हो गया, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, है ना। तो मेरी ज़िंदगी ट्रैक्टर से जुड़ी रही। जब मेरा पहला ट्रैक्टर था मैंने हमारा 242 मैंने तब चलाना सीखा था जब मेरे पैर भी नहीं पहुँचते थे और मैं लगातार 24 घंटे ट्रैक्टर चलाता था। थ्रेशर रहते हमारे, सारा दिन रात मेहनत करते थे हम। तो ये था थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन। और अभी मैं ये वीडियो किस लिए बनाता हूँ, ये भी इसलिए बनाता हूँ कि जो मेरे किसान भाई हैं वो कोई गलती ना करें। आज दोस्तों एक बड़ा सबसे बड़ी बात है, हर तीसरा ट्रैक्टर बैंक खींच के ले जाती है, हर तीसरा ट्रैक्टर। इसमें मतलब है जो 2 पहले लिए हैं वो भी आसानी से किस्त भर रहे होंगे क्या? हो सकता 1000 में से 10,000 में से 100 भर रहे हो, 900 तो दिक्कत में है ना। तो 900 की दिक्कत करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों। और मैं आज एक सबसे खुशखबरी वाली बात है, आज हमारे 1 मिलियन व्यू क्रॉस हो चुके हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत प्यार। और मैं सब्सक्राइब के लिए भी नहीं बोलता, आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एसएफसी का मतलब है किलोग्राम पर किलोवाट आवर है। और मैं जब बहुत सारे डाटा बताता हूं तो कंफ्यूज मत होना उसके अंदर। अगर किसी को चाहिए तो मैं शीट उसको भेज दूंगा, तो मेरे से मांग लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी ट्रैक्टर का पूछे तो मैं बता भी दूंगा। ओके, तो चलिए पहले शुरू करते हैं। 15वां ट्रैक्टर कौन सा है? 15वां ट्रैक्टर है जी प्रीत का 3549। ये पीटीओ मतलब जैसे अभी पीटीओ किलोवाट आवर बता रहा हूँ, तो पीटीओ कितने किलोवाट आवर है, मतलब कितना पैदा करता है। और पीटीओ एचपी ट्रैक्टर सच में कितनी एचपी पैदा करता है, इतनी एचपी पैदा करने के लिए वो कितना लीटर डीजल खाता है मैं लास्ट में बताऊंगा। और हमारी डीजल की डेंसिटी है जो मैं फोटो खींच के लाया था 831.6 पेट्रोल पंप पे जाके फोटो खींच के लाया था, मेरे पिछले वीडियो के अंदर भी है। तो दोस्तों प्रीत ये 22.9 किलोवाट पीटीओ पावर पैदा करता है और 31.1 एचपी पैदा करता है और 284 की इसकी एसएफसी है। और 1 किलोवाट को पैदा करने के लिए 241.5 डीजल खा जाता है और 1 एचपी को पैदा करने के लिए एक किलोवाट को पैदा करने के 241 और 1 एचपी को पैदा करने के लिए 251। और जब इसको लगातार लोड पे डाल के चलाया गया ना फुल स्पीड के अंदर और बुरी हालत कर दी ट्रैक्टर की, तब इसने 7.82 लीटर डीजल खाया, 8 लीटर खा गया। अगला ट्रैक्टर कौन सा है? 14वां ट्रैक्टर कौन सा है दोस्तों? बताओ 14वां ट्रैक्टर है जी जेडी 3036। जेडी के सारे ट्रैक्टर डीजल एवरेज में नीचे आ रहे हैं, अच्छे नहीं है। ट्रैक्टर बहुत अच्छे हैं, डीजल एवरेज में अच्छे नहीं है, बाकी तो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है जी। तो इसकी पीटीओ किलोवाट आवर भी बहुत कम है, 20.7 है, 28.1 एचपी, 281 की एसएफसी, 1 किलोवाट को पैदा करने के लिए 337.9 ml तेल खा जाता है और 1 एचपी को पैदा करने के लिए 248। जब इसको 1 घंटे लगातार चलाया गया तो इसने 6.99 खाया। क्योंकि फर्क इसलिए कम ऊपर से कम दिख रहा है ना इसका, क्योंकि इसकी एचपी भी कम है। जैसे पीटीओ किलोवाट आवर वो कम है, अगर वो ज़्यादा होगी तो ट्रैक्टर तेल ज़्यादा खाएगा क्योंकि ताकत ज़्यादा पैदा कर रहा है।
13वां ट्रैक्टर कौन सा है? 13, बाबा नानक के 13। सब 13 है, ये शरीर भी उसने ले जाना है, सब उसी का है, सब 13 है। यहाँ है क्या 13? कुछ भी नहीं, यही सब छोड़ना है। ये अहंकार, ये धन दौलत, बीवी बच्चे, सब यहीं छोड़ के जाना है ना। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, हमेशा खुश रहोगे। किसी चीज़ से मोह मत करना, ज़्यादा मत लगा लेना, जिंदगी आपको बहुत सारे दुख देना स्टार्ट कर देगी। मोह छोड़ दीजिएगा, जो है सो है, जो नहीं है सुनिए। हमारे पास है क्या? ये पल तो है ना, ये पल में खुशी है, ये पल में ही खुशी है। भविष्य में जाओगे तो डर है, पीछे गए तो गलतियां हैं। दोनों जगह, भूत भविष्य दोनों जगह ही दिक्कत है हमारे साथ। तो अगला ट्रैक्टर है जी इंडो फार्म का 13 नंबर 3035। इसकी पीटीओ पावर है 22.2, पीटीओ किलोवाट 22.2, पीटीओ एचपी 30.2 और एसएफसी है 280, ज़्यादा है थोड़ी सी। और 1 किलोवाट को पैदा करने के लिए 336 खा जाता है और 1 एचपी को पैदा करने के लिए 247 खा जाता है। और 1 घंटे जब लगातार लोड में ट्रैक्टर को चलाया गया तो ये 7.47 लीटर डीजल खा गया। इंडो फार्म इंडिया की बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन सोनालिका और दोनों साथ साथ चालू हुए थे, लेकिन कुछ ना कुछ मैनेजमेंट की कमी की वजह से ये बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रही। ट्रैक्टर बहुत अच्छा है। अगला ट्रैक्टर है जी 12वां नंबर, 12वां नंबर कौन सा है? लगाइए आइडिया। न्यू हॉलैंड का 3510 न्यू हॉलैंड का 25.2 किलोवाट पैदा करता है पीटीओ पे और एचपी पैदा करता है 34.3। एसएफसी है 278। 1 किलोवाट को पैदा करने के लिए 334 ml खा जाता है और 1 एचपी को पैदा करने के लिए 245 ml खा जाता है। लगातार ट्रैक्टर को जब लोड पे चलाया गया तो 8.42 लीटर डीजल खा गया, क्योंकि इसने पीटीओ किलोवाट भी 25 पैदा की और 34.3 की एचपी पैदा की, क्योंकि एचपी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा खाया, वरना ये बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। अगला ट्रैक्टर जी 11वें नंबर पे कौन सा है? सोच भी नहीं सकते हो आप। बिल्कुल नई कंपनी अभी आई है हिमाचल के अंदर, एग्री किंग का T44 25.9। वाह जी वाह, बहुत अच्छी 25.9। इसका अगर देखें तो ये पीटीओ किलोवाट आवर में सबसे ज़्यादा है, इसमें सबसे नंबर 1 पे है। एसएफसी में गड़बड़ हो सकती है 11वें नंबर पे, लेकिन पीटीओ पावर 25.9, 35.2 पीटीओ पावर पैदा करता है और 268 ग्राम की एसएफसी है। 322 ग्राम 1 किलोवाट के लिए खा जाता है और 227 1 एचपी के लिए खाता है और 834 लीटर डीजल 1 घंटे में जब चलाया तो इसने खाया। अगला ट्रैक्टर कौन सा है? 10। अब तो बस नंबर आने वाला है सबका। हर एक ट्रैक्टर का कच्चा चिट्ठा खुलता है बुधनी रिपोर्ट से, खोल लीजिएगा। सब ट्रैक्टरों के कच्चे चिट्ठे खुल जाते हैं। जो आपको झूठ मारते हैं ना, वो आपके सगे रिश्तेदार नहीं है, वो बताते हैं मेरा ट्रैक्टर अच्छा है, लेकिन बुधनी रिपोर्ट उसका चरित्र खोल के रख देती है। जैसे कि आपका चरित्र पूरी तरह से अगर खोल दिया जाए तो क्या होगा? सोचिए, मैं गुरदीप सिंह, अगर मेरे बारे में आपको सब पता चल जाए या आपके बारे में आपके घर वालों के लिए सब पता चल जाए, एक एक विचार आपका, तो आपका क्या होगा? इसी तरीके से वो बुधनी कच्चा चिट्ठा है, खुलने के बाद उसका क्या होगा? है ना। तो 10वें नंबर पे है जी मैसी का 1035 DI, जबकि राजस्थान में बहुत डीजल सेविंग माना जाता है इसको, क्योंकि ये ट्रैक्टर हल्का है, रेत के अंदर आसानी से चलता है। 24.2 किलोवाट पैदा करता है। पीटीओ एचपी 32.9, एसएफसी 265, 318 का ml खा जाता है। 1 किलोवाट को पैदा करने के लिए 234 खा जाता है 1 एचपी को पैदा करने के लिए। और जब लगातार एक लोड के अंदर इसको चलाया गया तो 7.71 लीटर डीजल खा गया बुधनी के टेस्ट के अंदर। ये बहुत बढ़िया। वापिस जी अगला ट्रैक्टर 9 नंबर FT 35 चैंपियन 25.4 किलोवाट के साथ 34.5 पीटीओ एचपी के साथ 262 ग्राम मात्र तेल खाता है। इससे 262 ग्राम 315 ml खा जाता है 1 किलोवाट को पैदा करने के लिए और 231 खा जाता है ये 1 एचपी को पैदा करने के लिए। और जब इसको ट्रैक्टर को लगातार लोड पे चलाया गया फार्म ट्रैक 35 चैंपियन को, तो ये 8 लीटर डीजल फूक ही गया भाई।
है ना, ये फूक जाते हैं भाई। 8वें नंबर का ट्रैक्टर भी सेम है, FT चैंपियन, और दोनों सेम है। सोनालिका का 734 DI 21.1 किलोवाट के साथ, और PTO HP है 28.7, 262 ग्राम की SFC और 315 ग्राम ml खा जाता है ये 1 किलोवाट को पैदा करने के लिए, और 231.7 खा जाता है 1 HP को पैदा करने के लिए। और जिसको लोड पे चलाया गया बहुत बुरी तरह से, तो उसने 6.64 लीटर डीजल खाया फुल लोड के अंदर। मैं फिर बता दूं कि फुल लोड पे आप ट्रैक्टर कभी नहीं चलाते हो, मात्र 20 से 30% हो सकता है तो चले, नहीं तो चलता ही नहीं है ट्रैक्टर। 7 मेरे सब्सक्राइबर का साथ, मेरे प्यारे भाइयों का साथ, बिना बताए मेरे को सब्सक्राइब किया ना, ऐसे दिल से खुशी होती है। आई लव यू यार। मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा, गारंटी है। जिस दिन अगर मान लो मैं जवाब नहीं दे पाया, उस दिन माफ़ी जरूर मांगूंगा, क्योंकि अगर मेरे पास वक्त रहा और मैं लगातार आज भी करीब 2 घंटे आपके कमेंट्स के जवाब देता हूँ, है ना, मैं सभी के जवाब देता हूँ। और हाँ, कभी भी लगे कि मेरे को राय चाहिए तो आप मुझसे डरिए मत, फ़ोन कर लीजिए ना, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, कमेंट कीजिए और फिर टाइम ले लीजिए, वीडियो के नीचे ही टाइम ले लीजिए, फ़ोन कर लीजिए। ओके, अगला एजी ट्रैक्टर 6ठे नंबर का कौन सा है? 3032 NX न्यू हॉलैंड 25.2 की किलोवाट, 34.3 की PTO HP और 258 ग्राम पर किलोवाट आवर की इसकी SFC है। 310 ml खा जाता है 1 किलोवाट पैदा करने के लिए, 228 खा जाता है ये, 228 खा जाता है 1 HP को पैदा करने के लिए, और 718.81 खा जाता है ये, 781 लीटर, 7.819 लीटर ये खा गया 1 घंटे में जब इसको ट्रैक्टर चलाया गया। फिर कहूँ दोस्तों, ये डाटा जो है, जैसे मान लो मैंने कहा कि 1 HP को पैदा करने के लिए इतना खाता है, 1 किलोवाट को इतना खाता है। अगर मान लो आपका 30 HP ट्रैक्टर, तो उसको गुणा कर लो ना, आपको पता चल जाएगा कितना लीटर डीजल खाएगा पूरे लोड के अंदर। तो आपको इसीलिए बताया गया ये 3 तरह से आइडिया देता हूँ, क्योंकि ग्राम से किलो में कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत होती है ना, इसीलिए मैं बताता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा। आप कभी भी किसी भी ट्रैक्टर का निकाल सकते हो। 5 नंबर 5 प्यारे गुरु के सभी चीज, उंगलियां 5, हाथ 5, ये 5, और मेरे फोन के लास्ट के 3 नंबर भी 5 5 5। मैं 5 से बहुत प्यार करता हूँ। 5 नंबर है जी 275 MU MKMTU 25.2 के साथ, 34.3 PTO HP के साथ, 250 की SFC, मात्र 300 ml खा जाता है 1 किलोवाट को पैदा करने के लिए, 211 खाता है 1 HP को पैदा करने के लिए, और 7.57 लीटर तेल खा गया ये जब इसको 1 घंटा लगातार लोड में चलाया गया, है ना। चौथे नंबर का दोस्तों सोच के बताओ, चौथे नंबर का वापिस चौथे नंबर पे महिंद्रा ही है 265, क्योंकि इनके 275 और 265 को बढ़ा के आगे पीछे करके 35 हॉर्स पावर श्रेणी के अंदर ट्रैक्टर दिया जाता है। 23.8 किलोवाट के साथ, 32.4 HP के साथ, 245 ग्राम की SFC के साथ, और 1 किलोवाट को पैदा करने के लिए 294 खा जाता है, और 216 खा जाता है ये 1 HP को पैदा करने के लिए। जब 1 घंटा लगातार इस ट्रैक्टर को चलाया गया तो ये जी 7.01 डीजल को स्वाहा कर गया, स्वाहा। नंबर 1 ट्रैक्टर के नजदीक पहुंच चुके हैं। नंबर 3 पे कौन सा नंबर 3 सोनालिका 35 DI 28.3 किलोवाट आवर, 38.5 PTO HP, 242 की SFC, 291 ग्राम खा जाता है 1 किलोवाट को पैदा करने के लिए, 214 ml खा जाता है 1 HP को पैदा करने के लिए। और लोड पे ट्रैक्टर जब चलाया गया तो ये 8.23 लीटर खा गया। ऐसे खा जाते हैं तेल, पता ही नहीं चलता, और हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी कमाई खा जाते हैं ये। अगर ज़्यादा डीजल खाएंगे तो हमारी ज़िंदगी की कमाई खत्म। नंबर 2 पे कौन सा ट्रैक्टर है? नंबर 2 पे है जी नहीं, पावर ट्रैक 434 RDX, क्योंकि इसमें 439 का इंजन है, वो भी नंबर 1 है, ये भी नंबर 1 है। 24.1 किलोवाट, 32.8 HP PTO HP के साथ, 239 ग्राम की SFC, 287.4
ग्राम खा जाता है 1 किलोवाट को पैदा करने के लिए, और 211.38 खा जाता है 1 HP को पैदा करने के लिए ना, और 6.92 यानी 7 लीटर ये रगड़ गया 1 घंटे के अंदर। 7 लीटर का मतलब है 700 रुपए। और 1 नंबर पे दोस्तों कौन सा ट्रैक्टर है, कौन सा ट्रैक्टर है? स्वराज 735 FE, जिसे सोना कहा जाता है। मस्सी का 1035, और ये रात को खड़े हो तो कभी बेच लो, इसकी बहुत बढ़िया मार्केट है। स्वराज 735 FE 24 किलोवाट के साथ 32.6 की पीटी हॉर्स पावर के साथ 237 मात्र इसकी SFC आई है। मैंने जो बुधनी रिपोर्ट, फिर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये सारी बुधनी की रिपोर्ट से डाटा लिया गया है, ऊपर नीचे हो सकता है, जो ट्रैक्टर पे उसको सही मानना है आपको। 285 ग्राम खा जाता है 1 किलोवाट को पैदा करने के लिए, 209 ग्राम खा जाता है 1 HP को पैदा करने के लिए, और जब 10 घंटे लगातार ट्रैक्टर को चलाया गया तो ये खा गया जी 6.83 लीटर, है ना। नंबर 1 स्वराज। आपका कौन सा पसंदीदा ट्रैक्टर है कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ आप फंसते रहें, खेलते रहें खुशियों के साथ, और एक पल, इस पल में जीना सीखिए, ना भविष्य ना भूतो, इसी पल के अंदर सारी खुशियाँ हैं। और इस पल में जिसने जीना सीख लिया वो आनंद 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 आना स्टार्ट हो जाता है उसको, क्योंकि भविष्य से डर लगता है मेरा, किस पास्ट में जाते हैं तो बहुत सारी बुरी यादें छिपी हुई हैं। इस पल के अंदर क्या है, ये पल तो खुशियों जैसा आनंद से भरा हुआ पल है ना। गौतम बुद्ध भी यही सिखाते हैं कि इसी पल में रहना है, गुरु नानक देव जी यही सिखाते हैं इसी पल में रहना है, श्री कृष्ण, जितने भी धरती पे हमारे महापुरुष हैं वो सिखाते हैं इसी पल में रहना है। हम अगर इसी पल में रह गए तो अपनी जिंदगी में सारा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। पैसा कितना आनंद देगा, लगता है हमको। जब आपको पैसा कमाने में जो यात्रा होती है उसमें आनंद आना चाहिए, बस। जब पालोगे तो कोई आनंद नहीं है। अभी जो मेरे एक सब्सक्राइबर मेरे को जब मैं अच्छा मैसेज करते हैं तो मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, वास्तव में उसका थैंक यू सो मच। आप मेरे को बिना बोले सब्सक्राइब करते हो, उसके लिए थैंक यू। भगवान आपको सारी खुशियां दे, आपको कोमल हाथों में सुरक्षित रखे, और आप पे धन की बारिश करे, आपकी सेहत अच्छी हो, और आपके रिश्ते इतने अच्छे हों, सारी दुनिया आपसे प्यार करे।